नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट। सबसे पहले आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी सुर्खियां क्या है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आईएसआई जासूस को किया गिरफ्तार। बॉर्डर पर तस्करी की आड़ में आईएसआई के लिए कर रहा था काम, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी करता था साझा। देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर इंदौर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। पूरे प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। 31 मई को भोपाल में बड़ा आयोजन। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन। प्रदेश के शहरों में बनेंगे महापुरुषों के नाम पर द्वार। सीएम मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में भी हुए शामिल। केरल के कोझिकोड कपड़ा बाजार में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। न्यू बस स्टैंड की घटना। और ब्रुक सिंगरौली का करते हैं। चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। आग की चपेट में आकर बाइक खाक हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बेड़न थाना क्षेत्र के माजन खुर्द में ये बाइक हादसे का शिकार हुई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले छोटी सी आग लगती है और उसके बाद देखते ही देखते बहुत तेजी से इस आग ने पूरी ही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। इधर टीकमगढ़ के सरकर गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया है। लोधी समाज के लोगों ने दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने का विरोध किया। मामला बढ़ने पर भीम आर्मी ने हस्तक्षेप किया और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आजादी के 77 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलित समाज को सामाजिक समानता नहीं मिल पा रही है। इधर पुलिस का कहना है कि पूरे गाँव में शांति का माहौल है। अब लोधी समाज के द्वारा लट्ठ वगैरह बजाए जा रहे हैं। होंगे थोड़ी देर में, देखते हैं क्या माहौल है। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर एक नकाबपोश बदमाश ने रिटायर्ड फौजी के घर फायरिंग कर दी। पूरी घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मामला अंबाह थाना क्षेत्र के लैंड रोड का है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त फौजी का पूरा परिवार घर के अंदर था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिग ब्रेकिंग राजगढ़ से आपको बता दें, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। पूर्व एमएलए की प्रतिमा पर कालिख पोतने का मामला सामने आया था और अब आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पूर्व एमएलए के बेटे ने शिकायत की थी, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन जब आईबीसी 24 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। स्वर्गीय अमर सिंह कोठार की प्रतिमा पर कालिख पोती गई थी और न सिर्फ कालिख पोती गई थी बल्कि उनकी प्रतिमा के ऊपर मिट्टी फेंकी गई थी, सिर पर पत्थर रख दिया गया था और अब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईबीसी 24 पर खबर दिखाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल बता दें। आज दोपहर 12:30 बजे सीएम देवी अहिल्याबाई की जयंती पर गठित समिति की बैठक लेंगे। उसके बाद इंदौर में शाम 7 बजे कार्यक्रम होना है लता मंगेशकर सभागार में, उसमें शिरकत करेंगे और रात 9:30 बजे इंदौर के सराफा बाजार में ही स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता दें, पहली बार जमीन पर बैठकर एमपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। पहले टेबल स्ट्रक्चर बनाया गया था लेकिन फिर उसे हटा दिया गया। 20 मई को यानी कि कल राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होनी है। यहां पर लगातार तैयारियां की जा रही है। इस बार की कैबिनेट बैठक बहुत खास होगी क्योंकि इस बार राजवाड़ा में ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले बैठक व्यवस्था यहां पर की गई थी, बाकायदा टेबल लगा दिए गए थे, लेकिन इस बार अब इसे पूरा शाही रंग दिया जा रहा है राजवाड़ा में क्योंकि कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम
अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। मैं मान के चलता हूँ वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा। तो इंदौर के राजवाड़ा में 20 मई को कैबिनेट की होने वाली बैठक है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि होलकर साम्राज्य के समय जिस तरीके से जमीन पर बैठकर साम्राज्य की प्रशासनिक बैठक की जाती थी, ठीक उसी तरह मोहन कैबिनेट की जमीन पर बैठकर ये पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार जमीन पर बैठकर कैबिनेट बैठक होगी। राजवाड़ा के गणेश हॉल के स्वरूप को कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। मौके से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर कैबिनेट की बैठक होना है। 20 मई को यह कैबिनेट बैठक होना है और उसको लेकर कैबिनेट मंत्री और इंदौर और प्रदेश देश के कदावर नेता कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर पहुँचे हैं। अधिकारियों के साथ यहाँ पर चूँकि ये जो हॉल है ये गणेश हॉल कहलाता है और इसी गणेश हॉल के अंदर जो है कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ यहाँ पर बैठक करेंगे। ये इंदौर के इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि पहली बार कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर आयोजित हो रही है। और आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बदलाव है वो कुछ इस तरीके से किया गया था कि पहले सिटिंग एरिया जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन अब नीचे दरबारी स्टाइल में यहाँ पर बैठकर जो है यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होना है। सर, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार और इंदौर की अगर आप बात कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ लगातार दौरा कर रहे हैं, सर इंदौर के लिए तो काफ़ी गर्व का विषय है ये। हाँ, गर्व का विषय है और अभी आप लोगों के साथ लंबी चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए। और आपको पहले ये हॉल के बारे में दिखाते हैं कि देखिए इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। किस तरीके से माँ अहिल्या जो है सुशासन को लेकर अपना दरबार यहाँ पर चलाती थी, ये कुछ कैबिनेट के बैठक में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। राजवाड़ा का पूरा जो इतिहास है ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये मध्य प्रदेश इंदौर के राजवाड़ा का गणेश हॉल है। गणेश हॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामने की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये प्राचीन तक यानी होलकर कालीन ये भगवान गणेश की ये मूर्ति है। जो यहाँ के कारीगर हैं उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कल ये जो एरिया था वो सिटिंग वाला बनाया गया था, अभी ये चेंज किया गया है? जी, चेंज हो गया है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं मालूम। मतलब ये लग रहा है कि जो दरबार हॉल होता था, दरबारी सिस्टम जो होता था उसी तरीके से अब बैठक नीचे ही बैठक होगी अब, जी, जो पहले ज़माने में होती थी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से माँ अहिल्या अपने दरबार में अपने जितने भी अधीनस्थ लोग थे उनके साथ यहाँ पर बैठक करती थी, कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है वो यहाँ पर फैसले लेने वाले हैं। मुरैना जिले में भी IBC 24 की खबर का असर हुआ है। गर्ल्स कॉलेज में छात्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिले लैब अटेंडेंट अमित शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अतिरिक्त संचालक ने प्रभारी प्राचार्य भारती शुक्ला को हटाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा अतिरिक्त संचालक ने कोतवाली थाना प्रभारी को आरोपी अमित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा है। बता दें कि छात्राओं ने मीडिया को जानकारी दी थी कि लैब अटेंडर छात्रों को बहला फुसलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। कई बार ऐसा लगा कि कॉलेज में कुछ ना कुछ गलत काम हो रहे हैं। मैंने मैडम को बोला भी है, पर मैडम ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। जब गर्ल्स कॉलेज में महिला प्रिंसिपल को क्यों बनाया गया? उनको जिम्मेदारी लेनी है कि बेटियों की सुरक्षा उनको करनी है। जब वो बेटियों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रही है तो फिर उनको प्रिंसिपल पद पर बैठने का कोई हक ही नहीं है। तो प्रिंसिपल का ही पूरा हाथ है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल का हाथ नहीं होता तो प्रिंसिपल ऐसे चुप्पी साध के बैठी नहीं हुई होती। इस संबंध में जो घटना हुई थी गर्ल्स कॉलेज की, उस संबंध में वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा कल थाना कोतवाली में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कुछ तथ्य लिखे हैं जिसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे और हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे उसमें।
मध्य प्रदेश सरकार में ट्रांसफर नीति लागू किए जाने के बाद प्रदेश भर में इसका असर दिखने लगा है। अब जनप्रतिनिधि ट्रांसफर संबंधी सिफारिशों से दूरी बना रहे हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने तो अपने जनसंपर्क कार्यालय के बाहर एक स्पष्ट सूचना चिपका दी है, जिस पर लिखा है ट्रांसफर एवं शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क ना करें। जब इस मुद्दे पर सांसद से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। मुझसे आप सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल या दूसरे जनहित के मुद्दों पर बात करें। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं काम करूंगा, लेकिन ट्रांसफर या फिर शस्त्र लाइसेंस जैसे मामलों में मुझसे कोई अपेक्षा ना रखें। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सांसद के इस कदम को जनता के बीच सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि ट्रांसफर और लाइसेंस जैसे कार्यों में नेताओं की सिफारिश की अपेक्षा करना व्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। मैं छत्तीसगढ़ माननीय सांसद अनिल फिरोजिया से मैं निवेदन करने आया था शस्त्र लाइसेंस के लिए। तो माननीय सांसद जी का कहना है मध्य प्रदेश में शांति बनी रहे और मैं विकास की ओर मेरा आकर्षित ध्यान है और मैं शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करवाने में नहीं करवाना चाहता हूं ताकि मध्य में शांति बनी रहे। मैं एक टीचर हूं और मैं साहब के पास आया था इसका नियंत्रण के लिए, लेकिन साहब ने मना कर दिया। तो लेकिन इसका नियंत्रण का काम अभी नहीं हो रहा है और जब भी होगा, अगर किसी पे अगर व्यवस्था बनती है तो मैं उसके लिए बराबर आपका काम करूँगा। मुश्किल में नौकरी मिलती है और नौकरी मिलती है तो नौकरी करो ना। ये बहाने बनाना मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पिताजी, जो जीना ही नहीं है वास्तव में उनके होना चाहिए। अभी चूँकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा रोका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित करा है कि इसको अभी रोका जाए। खबर मंडला से, जहां जिला अस्पताल तीसरे मंजिल पर स्थित आईसीयू तक पहुंचने में मरीजों और उनके परिजनों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में लिफ्ट की सुविधा भी नहीं है और इस कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों को स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाना पड़ता है और आईसीयू में अक्सर ऐसे नाजुक हालात वाले मरीज पहुंचते हैं जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की है। दरअसल परिजनों को भी मरीज के लिए दवा और दूसरे काम के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। डॉक्टर और नर्सों को भी मरीजों तक पहुंचने और उनकी देखभाल करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिफ्ट न होने के कारण मरीज को लाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद जो सहयोगी लोग साथ में रहते हैं उनको आने में बहुत दिक्कत जाती है। अगर किसी के साथ सियाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो भी तो नहीं आ पाते हैं, बहुत दिक्कत जाती है उनको। ये ग्राउंड फ्लोर में हो जाए या फिर लिफ्ट हो जाए इसमें तो बहुत सी सुविधा हो जाएगी। अरे लिफ्ट ना होने से बहुत परेशानी यहाँ पे हम लोगों को। मंडला जिला एक हॉस्पिटल है जो मेडिकल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहलाता है जी, और यहाँ लिफ्ट ना होने से हम परिजन लोग उसके जो आए हैं दुखित लोग सब सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, कुछ सीढ़ी से उतर रहे हैं, आने जाने में अलग परेशानी। जो आए हैं उनके साथ वो भी बीमार हो रहे हैं। यहाँ लिफ्ट न होने से पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, डॉक्टर को आने में टाइम लग जाता है, वार्ड बॉय या गार्ड जो भी रहता है कभी क्राइसिस मच जाता है तो टाइम लग जाता है आने में। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि प्रॉपर लिफ्ट लगे, पेशेंट जल्दी आए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो ताकि पेशेंट को जो सही ट्रीटमेंट हो मिल सके।